The need for pollution control. Say something about this. सर हेल्थ hazard को रिड्यूस करने के लिए, Okay. रिस्क ऑफ लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, Okay. एंड कॉस्ट सेविंग्स के लिए, Okay. एंड Improvement image. Okay. Good. Role of business in environmental protections. क्या रोल है बिजनेस का? बिजनेस को ये कमिटमेंट करना होता है कि वो कोई भी काम करे तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए करे। Okay. नहीं, इसमें 5-6 पॉइंट पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें टॉप मैनेजमेंट को पहला पॉइंट था, टॉप मैनेजमेंट को क्या करना होगा? टॉप मैनेजमेंट को क्या करना होगा? टॉप मैनेजमेंट से पहले कमिटमेंट करना होगा, फिर एम्प्लॉयज को भी ये करना होगा, एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनको फॉलो करना होगा। Okay. और गवर्नमेंट का ठीक है, ओके। तो डे बाय डे ऐसे ही आप लोग स्टडी करते रहिए। थैंक यू। आज हम लोग जो बात करेंगे, असरती का सवाल भी था, बिजनेस एथिक्स। यस सर। सर क्यों बिजनेस एथिक्स पढ़ना पड़ रहा है? देखिए, एथिक्स कहने का मतलब होता है मोरल वैल्यू। कुछ ऐसे आपको हम लोग को जीवन में मिले हैं लोग जो, जिनको ब्राइब भी दीजिएगा, घूस भी दीजिएगा तो नहीं लेंगे। दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल नॉट कंप्रोमाइज विथ द सिस्टम। लेकिन कुछ लोग जब तक पैसा नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे, ब्राइब नहीं देंगे तो काम ही नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो। तो वही है एथिक्स ह्यूमन बीइंग का। एक मैं स्टोरी के साथ, और हकीकत भी है और बहुत सीख वाली भी बात है। एक छोटी सी घटना है जो मेरे जीवन की घटना है। जब मैं छोटा था और हम लोग बरौनी स्टेशन पे बैठे थे, पूरे फैमिली के साथ थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 की उम्र में हम लोग और सिस्टर लोग थे। तो पिताजी टिकट लेने के लिए गए थे और हम लोग 7, 8, 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। कहीं और से आ रहे थे, सहरसा से आ रहे थे, और वहां से फिर दूसरी ट्रेन की टिकट लेनी थी। आपको लग रहा होगा सर क्यों सुना रहे हैं, सुनिएगा तब समझ में आएगा ये कितना बड़ा इथिकल वैल्यू हमने जीवन में सीखा। तो पिताजी को लेट लग रहा था तो हम लोग चिंतित होने लगे, जो आखिर क्या हुआ। जब पिताजी आए तो फिर पूरी कहानी सुनाए। हुआ क्या था, उस समय में वो 500, 500 का नोट क्लर्क को दिया टिकट लेने के लिए। जो टिकट 50, 60 या 100 रुपए वैल्यू का होगा, 4-5 टिकट लेनी थी। लेकिन उसने क्या किया, 500 प्लस कुछ और अमाउंट वापस किया। कितना अमाउंट वापस किया मुझे याद नहीं है, बट पिताजी जब रास्ते में वहां से पैसा, क्योंकि रेलवे काउंटर पे जब आप टिकट लेते हैं तो पैसा वहां पे गिरने का समय नहीं होता है, वो आपको मोड़ के हाथ पे देता है, आप लेके निकल जाते हैं वहां से। तो पापा, वो पिताजी जब निकले तो उसको काउंट किए, मतलब रास्ते में चल रहे थे तो काउंट किए तो देखिए यार ये तो पैसा मुझे ज्यादा दे दिया है। वो वापस गए, वो फ्लाईओवर पे चढ़ चुके थे, बरौनी स्टेशन के फ्लाईओवर पे, बरौनी, हाँ। और वापस जाके पुनः पैसा उसको दे के आए। आए तो पूरी बात बताए। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में, कभी भी कुछ इस तरह का रॉन्ग डूइंग्स करना,
तो मुझे स्ट्राइक किया है अपनी पिताजी की वो जीवन की घटना। वो क्या था? एथिक्स, दैट इज द एथिक्स। मोरल वैल्यूज किसी व्यक्ति के अंदर होता है, उससे उससे रॉन्ग डूइंग्स नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे का अगर मृत्यु देख लेता है या एक्सीडेंट लेता है तो उसका जो एक विवेक है अंदर से वो कांप उठता है। और लेकिन कुछ भी ऐसे व्यक्ति हैं धरती पे जो खून पे खून किए जाते हैं। एक और एथिक्स की बात करता हूं मैं यहां पे। आपने अंगुली माल डाकू का नाम सुना होगा। वह व्यक्ति यस सर। अपने जीवन में कितने मर्डर किए उसकी माला बनाता था। और आई थिंक 99 ऑलरेडी वो मर्डर कर चुका था वो व्यक्ति। आपको लग रहा होगा सर एथिक्स क्यों सुना रहे, सब क्यों सुना रहे एथिक्स में? यही एथिक्स, यहीं से आपको एथिक्स समझ में आएगी एक्चुअल में। 99 वो मर्डर कर चुका है, एक मर्डर करना बाकी है उसको जीवन में। उनके जीवन में गौतम बुद्ध भगवान आते हैं और कुछ वार्तालाप होता है और उसकी विवेक, ठहर जा शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप, रुक जा। कौन कहता है? अंगुली माल डाकू गौतम बुद्ध भगवान को कहता है रुक जा, ठहर जा, 100 माह पूरा हो गया। अंगुली माल को गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? कहने का मतलब मैं तो रुक गया, तुम कब ठहरोगे? दोनों की फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। उसमें गौतम भगवान पूछते हैं ये सब कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो बोला बीवी के लिए कर रहे हैं, बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बोले ठीक है जा, पूछ क्या क्या इसके जो पाप होने वाले हैं, इसके जो पाप लग रहे हैं तुमको, क्या उसमें भी बीवी बाल बच्चे उसका बंटवारा करेंगे, भागीदारी होंगे? सबने ना कह दिया। जब वो गया तो सबने ना कह दिया। तो उसकी विवेक की जो चेष्टा थी वह जागी और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया गौतम बुद्ध भगवान की शरण में और उनसे शिक्षा लिया। और वह व्यक्ति जो 99 मर्डर कर चुका है, और जब उसका विवेक जाग गया, उसकी चेष्टा जाग गई और वह जाता है, फिर वह उपदेश देना चालू करता है और लोग उसे पत्थरों से और वार करते हैं समाज में। क्यों? अरे इसने तो मेरे पिता की मर्डर कर दिया, इसने तो मेरी माता की मर्डर कर दिया, इसने तो मेरे भाई की मर्डर कर दिया। और वह व्यक्ति 99 मर्डर कर चुका है और उसके आत्मा से मैत्री निकल रही है। वह व्यक्ति किसी पे प्रहार नहीं कर रहा है, सबको बोल रहा है मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। वही व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को देख के उसकी मर्डर कर देता है, और वही जब उसकी विवेक जग जाता है तो वह दूसरे को मर्डर, उस पे लोग प्रहार करते हैं, बट बदले में वो बोलता है मंगल हो। दिस इज एथिक्स। मिस रॉन्ग डूइंग्स करना चाहिए या नहीं? अब आते हैं अब लोग बिजनेस एथिक्स। एक कंसेप्ट था जो मैं आपको देने का कोशिश किया राइट नाउ। अब हम लोग बात करते हैं, आपके सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एग्जिस्ट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। बिल्कुल सही है। बिजनेस करता क्या है भाई? सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है। बिजनेस सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है। फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का, अर्न प्रॉफिट। अभी तक हम लोग सीख के आए हैं। और ऑल्सो हम जानते हैं इंडिविजुअल गोल्स जो होता है
किसी भी बिजनेस का बहुत बार इस सब बातों को पर चर्चा की है, लेकिन ये सब अगर एक बार ध्यान में बैठ जाएगा तो बहुत ही आपके करियर में यह एडवांटेज पहुंच जाएगा। इंडिविजुअल गोल्स जो होता है सोसाइटी के गोल से कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी से कन्फ्लिक्ट करेगा, कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद होगा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सोसाइटी में बिजनेस को रन नहीं कर सकता है। लेकिन बिजनेस इंटरप्राइज आर रन बाय ह्यूमन बीइंग्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो उसका जो डिसीजंस होता है और एक्शंस ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशंस का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस गुड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, बट पुअर इन टर्म ऑफ सोशल परफॉर्मेंस, लाइक सप्लाइंग रीजनेबल क्वालिटी एंड एट रीजनेबल प्राइस। यह बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर में ये जो लाइन है, गुड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बट पुअर इन टर्म्स ऑफ सोशल परफॉर्मेंस, गुड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पुअर इन टर्म्स ऑफ सोशल परफॉर्मेंस। तो मुझे टाटा कंपनी की याद आ जाती है। टाटा कंपनी इज गुड इन बोथ टर्म्स। टाटा कंपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी देखती है प्लस सोशल परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखती है, बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हाउस है, जो ओनली फोकस इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। टाटा कंपनी का लिस्ट में कभी भी रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में नहीं आया, बिकॉज एम्प्लॉय सोशल बहुत फोकस होती है ऑर्गेनाइजेशंस, और रीजनेबल क्वालिटी पे और रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट सप्लाई करती है। यही सवाल उठाता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। और मैं बात कर रहा था एथिक्स में मोरल वैल्यू के बारे में बात कर रहा था। देखिए जहां पे लिखा हुआ है एथिक्स, उसके बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए मोरल वैल्यू किसी भी व्यक्ति का। अब मोरल वैल्यू की बात करें तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अंगुलीमाल डाकू एक समय उसको लगता था मर्डर करना ही उसके लिए उचित है, बट जब ज्ञान विवेक जागा तो वह व्यक्ति मर्डर करने की जन उपकार में लग गया। जो दूसरा उस पर हमला कर रहा है उसको भी बोल रहा है मंगल हो, क्योंकि उसको समझ में आ गया जो किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाना, सताना, झूठ बोलना, हत्या करना, व्यभिचार करना, ये सब बिल्कुल गलत है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। समाज के अंदर में घूस लेना, ब्राइब लेना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर हर व्यक्ति विशेष अपने ऊपर ले ले, नहीं मुझे ब्राइब नहीं लेना है, तो समाज ऐसे ही सुधर जाएगा। मेरे जीवन में कई और भी ऐसे घटनाएं, मैं बेंगलोर में था, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट हाउस में था, वहां से रेजिग्नेशन देके मैं प्रैक्टिस में आ गया। रीजंस क्योंकि हमारा जो बॉस था बहुत करप्ट था। कॉर्पोरेट हाउस में जहां पे 1 लाख का खर्चा हुआ करता था, वो 5 लाख का बिल पास करवा के पैसा वो रख लेता था और मुझे भी प्रलोभन देता था।
मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, हमारे इथिक्स को अलाउ नहीं करता है, हमारे मोरल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हमने इतनी क्वालिफिकेशंस लेके इजी गोइंग पैसा उतना अर्न कर सकते हैं, तो किसी को सप्रेस करके ब्राइब लेके अनइथिकल पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो व्हाट इज राइट और रॉन्ग फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू? Or the answer to the questions is important because business enterprise as products of and influenced by society. आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी विभाग में जाते हैं और बिना कोई पैसा दिए आपका वर्क हो जाता है। मान लीजिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, बोर्ड ऑफिस जाते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको, या आपका सर्टिफिकेट खो गया है, बहुत ज्यादा भागदौड़ किए बिना आपको मिल जाता है। तो क्या है, आप भी इन्फ्लुएंस होंगे और आगे चल के सोचेंगे नहीं भाई मुझे नहीं लेना है। लेकिन अगर आपसे वहां पे अगर पैसा लिया जाता है, ब्राइब लिया जाता है, अनइथिकल मनी लिया जाता है, तो आपके अंदर भी एक भावना बनेगा, नहीं भाई पैसा सब कमा रहे हैं, सब घूस ले रहे हैं, हम भी ले। तो एज ए पीपल ऑफ सोसाइटी हम लोगों की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम लोग इस चीजों को दूर करें। और बिजनेस एंटरप्राइज अनइथिकल मनी कमाने के चक्कर में, वह विभाग को रॉन्ग सैंक्शन कराने के चक्कर में कोल घोटाला हुआ। क्या हुआ उसमें? स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ। क्या हुआ उसमें? बिजनेस एंटरप्राइज ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ब्राइब देके अपना पास करवा लिया, लाइसेंस ले लिया, खूब पैसा कमाने लगा। कोल का बंटवारा हुआ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप को कम दाम पे दे दिया गया, तो अनइथिकल है। बिजनेस एंटरप्राइज ने अनइथिक्स चालू कर दिया, सिस्टम में डाल दिया, खुद तो करप्ट हुआ ही, दूसरे को भी करप्ट किया, दूसरे को भी इन्वॉल्व किया। तो हम लोगों को देखना चाहिए, इंटरप्रेट एंड एडजस्ट टू द प्रेफरेंस और वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। और ये जो इथिक्स है, ये जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स है, लिंकेज बिटवीन इंडिविजुअल गुड एंड सोशल गुड। जब इंडिविजुअल अपने गुड के लिए सिर्फ कोई काम करने की चेष्टा करता है, किसी को ब्राइब देता है, तो वह इंडिविजुअल गुड हो गया, सोशल गुड नहीं है। लेकिन सोशल गुड को ध्यान में रखते हुए अगर इंडिविजुअल गुड को किया जाए तो इथिकल वैल्यू वहीं से आती है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, हमने बहुत सारी बातें की। यहां पे वर्ड को बता रहा है, ओरिजिन्स कहां से हुआ। एथिक्स का मीनिंग होता है नॉर्म्स, आइडियाज और मोरल्स। और हम भी शायद यही बता रहे थे आपको, किसी व्यक्ति की जो एक नॉर्म्स होती है, नहीं भाई मुझे ब्राइब नहीं लेना है, या लाइन में लग के टिकट लेनी है तो लेनी है, सिस्टम में रहना है, उसके कुछ आइडियल्स होते हैं और मोरल होते हैं। तो ग्रुप और सोसाइटी में प्रिवेल करता है। और एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिंपली पहले इसको समझना है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। और जब ये समझने लगेंगे गलत है और मुझे नहीं करना है। एज ए स्टूडेंट कुछ अपने आप को महात्मा गांधी को याद कीजिए। उन्हें प्रलोभन चोरी करने का, लिखने का, कॉपी करने का भी दिया गया, नहीं उसने कॉपी नहीं किया। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो हम एक फॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। किसका? किसी इंडिविजुअल्स का, एज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी इन ए पार्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी।
ब्राइब लेना सोसाइटी बोलती है सही नहीं है, चोरी करना सही नहीं है, तो एथिक्स है। और सारे बिजनेस हाउस को इसे फॉलो करना चाहिए। इंटायर बॉडी ऑफ मोरल वैल्यूज दैट सोसाइटी अटैच टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और एथिक्स also refer to the courts or other systems or controlling means so that they serve human ethics। और एथिकल स्टैंडर्ड होता है कभी कभी कानून में परिवर्तित हो जाता है। एथिकल बिहेवियर क्या होता है? जस्ट एंड फेयर है, जस्ट एंड फेयर कंडक्ट which goes beyond observing laws and government regulations। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है, लॉज नहीं है, फिर भी उसे पालन किया जाता है। इट मीन्स एडहेरिंग, एडहेयर मतलब पालन करना, टू द मोरल प्रिंसिपल्स being guided by particular values and behavior। The set of principles called ethics, जो प्रिंसिपल्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रिटन या अनरिटन कोड्स में है, तो दिस इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अब एक और बात करते हैं। ऑफिस का टाइम आने का है 10 o'clock, लेकिन जो बॉस है खुद आता है 11 बजे, 11 o'clock, 12 o'clock, तो क्या है? यही ना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। अगर बॉस खुद फॉलो नहीं करेगा तो अपनी एम्प्लॉय के ऊपर वह फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो वैल्यू को पहले जो उसका पालन कराने वाला है उसको भी फॉलो करना हुआ। तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रिटन और अनरिटन कोड्स और प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटी। और बिजनेस एथिक्स की जब हम बात करते हैं, अभी तो हम लोग बात करते हैं सिंपली एथिक्स होता क्या है, और जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो यह कंसर्न होता है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रैक्टिस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स एंड द गुड ऑफ द सोसाइटी। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही होगा जो अननेसेसरली पैसा कमाना, तो कहीं ना कहीं वो गलत करने का कोशिश करेगा। और बिजनेस एथिक्स रेफर टू द सोशली डिटरमाइंड मोरल। अगर बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल व्हिच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है। अगर हम अननेसेसरी, देखिए कोरोना कोविड-19 फिर से एग्जाम्पल में आ गया। जब कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउस, शॉपकीपर 200 रुपए का सामान उसको 200 से अधिक दाम में बेचने लगा। क्यों? क्योंकि उसका करना हुआ जो अभी सप्लाई नहीं आ रहा है, और महंगे दामों पे बेचने लगा। तो ये क्या था? अगर चार्जिंग फेयर प्राइस, मीन्स फेयर प्राइस मतलब जो उचित प्राइस है वही लो। अक्सर ये भी देखा जाता है वेट जो है सो, वजन जो है सो सही से नहीं किया जाता। दुकानदार वजन मार के भी पैसा कमाता है। कम वजन 900 ग्राम, अक्सर यह देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। सही वजन नहीं करेगा, वर्कर को फेयर ट्रीटमेंट नहीं देगा। फेयर ट्रीटमेंट करने का मतलब हर वर्कर को समान, जिस विभाग में है उसे समान जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वह नहीं दी जाती है। और अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स, मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाना है, एक मार्जिन मेंटेन करना है और वही प्रॉफिट कमाना है। अर्निंग बिजनेस रीजनेबल प्रॉफिट्स। तो अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करें तो वहां पे चार्जिंग फेयर प्राइस,
फेयर वेट करना है, फेयर ट्रीटमेंट करना है, और अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स करना है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक्सेसिव प्राइस चार्ज करने लगे, अंडर वैल्यू वेट्स सप्लाई करने लगे, और वर्कर को फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे, नॉट गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, और हम अर्न करने लगे अनरीजनेबल प्रॉफिट्स, तो क्या हो जाएंगे? बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना, हम उससे दूर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बिजनेस हाउस, business persons behaves ethically when her or his actions are upright and serve, upright मतलब उचित, सही है, और serve the interest of society, समाज के जो हित है, अगर उसका सोच लेके अगर बिजनेस हाउस काम करता है तो कहा जाता है इथिकल वैल्यू फॉलो हो रही है। दिस ऑफ कोर्स ऑल्सो अप्लाइज टू दैट नॉट इन बिजनेस, and the essential difference is perhaps that business persons by virtue of their widespread control over society, और वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, मीन्स बिजनेस हाउस कहीं ना कहीं समाज को किसी न किसी रूप में कंट्रोल करता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। बिजनेस पीपल एंड पॉलिटिशियंस आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स ओवर एंड अबव अदर पीपल्स। अगर हम खुद पालन करेंगे, बिजनेस हाउस या पॉलिटिशियंस अगर हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो देश में इंप्रूवमेंट होता है, लिविंग कल्चर्स, फेयर कल्चर्स, और there is a growing realizations that over the world ethics is vitally important, एथिक्स बहुत जरूरी है, और एथिक्स को आज कॉर्पोरेट हाउस में एज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कानून बना दिया गया है, और ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना होता है, क्योंकि देखा गया बहुत सारे बिजनेस हाउस एथिक्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ सिस्टमेटिक कानून बनाए गए। गवर्नेंस मीन्स बेटर गवर्नेंस कैसे हो, इस एथिक्स को एक प्रारूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे कानून बनाए गए। और जब एथिकल बिजनेस बिहेवियर इंप्रूव्स पब्लिक इमेज, अर्न्स पीपल कॉन्फिडेंस एंड ट्रू एंड लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस, एथिक्स एंड प्रॉफिट्स गो टुगेदर इन द लॉन्ग रन। एथिक्स जो होता है अलोन एंड नॉट गवर्नमेंट और लॉज कैन मेक ए सोसाइटी ग्रेट, और ethically responsible enterprise develop a culture of caring and environments and commands a high degree of integrity. और ethical activity क्या है, बहुत वैल्यूएबल है। यह क्या करता है, इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स एंड दैट ऑफ वर्कर्स। अब बिजनेस एथिक्स के अंदर में एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि कहा गया, ये जो बिजनेस एथिक्स होता है गुड होता है फॉर बोथ बिजनेस इंटरप्राइज एंड सोसाइटी, और सोसाइटी को कैसे एथिक्स डे टू डे वर्किंग में फॉस्टर करना चाहिए। सम ऑफ द एलिमेंट्स एज फॉलोज। पहला, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर आगे भी हम लोग पढ़े थे, जो टॉप मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होता है, और अगर गाइडिंग कर देता है ऑर्गेनाइजेशंस को टॉप मैनेजमेंट, जो भाई एथिक्स फॉलो करना है, अपराइट बिहेवियर होना चाहिए टू अचीव रिजल्ट्स, तो यह
इंप्रूव करेगा और कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू और इथिकल वैल्यू को बिजनेस में रन एंड ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा। तो कंटिन्यूअस लीडरशिप, डेवलपिंग एंड अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर में गाइडिंग फीचर्स होता है और अपराइट बिहेवियर करने के लिए एक टॉप मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। पब्लिकेशंस ऑफ ए कोड, कोड मतलब एक रूल, कानून। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में जो टॉप मैनेजमेंट होंगे वह कानून बना देंगे जो इम्प्लॉय को क्या फॉलो करना है, सही समय पे आना है, कस्टमर के साथ फेयर ट्रीटमेंट देना है, अनरीजनेबली प्राइस चार्ज नहीं करना है। अभी मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मॉल हैं, तो मॉल में क्या है, तो बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं होता है, एकदम फिक्स प्राइस रहता है, कोई भी कस्टमर आएगा उसको फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो पब्लिकेशंस ऑफ ए कोड, तो enterprise with effective ethics program to define the principles of conduct for the whole organizations in the form of written documents, means वह रिटन हो जाता है। और जब कोई भी चीज जो प्रोग्राम फॉलो करनी है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स मीन्स जो सिद्धांत बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोड, एक नियम बन गया जहां पे ऑनेस्टी की बात होगी, प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड क्वालिटी की बात होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्कप्लेस की बात होगी, इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस, कंप्लाइंस करने का मतलब जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसका कंप्लाइंस की बात हो रही है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, in order to ensure that actual decisions and actions comply with the firm's ethical standards, तो सुटेबल मैकेनिज्म बनाई जाती है जिसका कुछ एग्जांपल है आपको, अटेंशन देना, वैल्यू एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, ट्रेनिंग में जो है सो एम्फेसाइजिंग कॉर्पोरेट एथिक्स, ऑडिटिंग परफॉर्मेंस, ये सारे चीज कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स को इंप्रूव करेगा। और इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, करने का मतलब एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उसको इन्वॉल्व करना है एट ऑल लेवल। इट इज द एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स who implement ethics policies to make ethical business a reality। Therefore, their involvement in an ethics example becomes a must। तो इन्वॉल्वमेंट इन एथिक्स प्रोग्राम सारे एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। A small group of employees can be formed to discuss the important ethical policies of firms and examine attitudes of employees towards this policy। Measuring results, यह बहुत डिफिकल्ट होता है जो एक्यूरेटली मेजर करना इन रिजल्ट्स ऑफ एथिकल प्रोग्राम, लेकिन फर्म कैन सर्टेनली ऑडिट टू मॉनिटर। ऑडिट मतलब किसी चीज को जांच करना, मॉनिटर करना। तो कंप्लायंस को इथिकल स्टैंडर्ड के साथ ऑडिट करना, तो ये सारी चीजें जो है सो कहीं ना कहीं इथिकल वैल्यू इम्बाइब करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। अब ग्राउंड रूल्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स का रोल क्या होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ट्रस्ट वर्दी
ट्रस्ट से बना है ट्रस्ट वर्दी। मीन्स बिजनेस हाउस को अपने कस्टमर के प्रति ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं अननेसेसरी प्राइस चार्ज कर लिए। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, अपने एम्प्लॉय पे भी ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए बिजनेस हाउस को। दूसरे को रेस्पेक्ट करने का, बिजनेस हाउस को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने का। कोई व्यक्ति ए यूनिवर्सल वर्च्यू है which every human being should imbibe, develop and practice to be ethical in life। पहला बात ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, दूसरे पे विश्वास कीजिए, दूसरे को रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, और किसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो फेयर कीजिए, साफ सुथरा डीलिंग कीजिए, छल कपट प्रपंच नहीं रखिए, और दूसरे को केयर करने का केयरिंग एटीट्यूड होनी चाहिए। मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जो 100 लोगों को परेशानी हो रही है, ड्राइव कर रहे हैं कार और ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, सारे नियम मीन्स तोड़ के ड्राइव कर रहे हैं, या रास्ते में गाड़ी पार्क ऐसे कर दी है जो कोई जाएगा तो उसकी परेशानी होगी, तो दूसरे के बारे में केयर नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या होता है। आई डोंट केयर एटीट्यूड अच्छी बात नहीं होती है। और इसके बाद आपको जो है सो गुड सिटीजन प्रूव करना है, इसके लिए सिविल वर्च्यू एंड ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर्स समाप्त हुआ, और क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद से करेंगे, करके मुझे भेजेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।